यूजीसी ने 16 जुलाई 2021 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कि एग्जामिनेशन को लेकर के, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और प्रमोशन को लेकर के बात की गई है। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर इंटरमीडिएट ईयर के बच्चे हैं लाइक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो उनका एग्जामिनेशन होगा या फिर उनको प्रमोट कर दिया जाए, उसके रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस दिया है यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाकर के सारे सोशल मीडिया पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे जो भी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, पीडीएफ वगैरह कुछ भी होता है, उसको मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा हमारा गाइडलाइन जो कि यूजीसी ने 16 जुलाई 2021 को जारी किया है और इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट बातें की है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। कोई भी दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता पॉइंट, आप कमेंट जरूर करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर दूंगा, क्योंकि बाद में फिर समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कर देना, कुछ दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा देख लेना, पीछे करके देख लेना, लेकिन समझ जरूर जाना कि मैंने इसमें क्या बताया, और बहुत सरल भाषा में, हिंदी भाषा में मैं आपको समझा दूंगा कि इसके अंदर लिखा क्या गया है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है कि लास्ट ईयर इंडिया के अंदर किस तरीके से एग्जामिनेशन कराया गया, और जब पहली गाइडलाइन आई थी यूजीसी की तो उसके अंदर काफी कंट्रोवर्सी हुआ और वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यूजीसी ने गाइडलाइन दिया है मींस फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन होगा किसी भी हालात में, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वो जो भी गाइडलाइन दिया है यूजीसी ने उसको आप फॉलो कीजिए। तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी होने के बाद यूजीसी ने जो गाइडलाइन दिया 29 अप्रैल को, और फिर उसको रिवाइज करके 6 जुलाई को लाया गया, एंड देन फिर एक और जो नोटिस था वो 24 सितंबर को लाया गया था। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है हुई थी, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ था, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो यूजीसी ने बताया कि जो लास्ट ईयर हमने किया था उसमें ये सारा चीज हुआ और 3-4 नोटिस जारी किया गया था, ठीक है, और उसी को लेकर के अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट दिया गया है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, तो इसके अंदर ये बताया गया कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन कंपलसरी होगा, जैसा कि 2020 में था, राइट। फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के बच्चे उनका एग्जामिनेशन कंपलसरी है। अब ये जो है इन्होंने 3 दिन ऑप्शन दे दिया कि आप एग्जामिनेशन ऑफलाइन ले लो, पेपर पेन मोड में, या फिर ऑनलाइन मोड में ले लो, या फिर ब्लेंडेड, दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ले लो। और ये एग्जामिनेशन जो है 30 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए, और सारे गाइडलाइंस और जो भी प्रोटोकॉल है कोविड का उसको फॉलो करते हुए, राइट। तो जो गाइडलाइंस लास्ट ईयर था फॉर फाइनल ईयर वही गाइडलाइंस इस बार भी रहेगा फॉर फाइनल ईयर, एंड सेम गाइडलाइन जो 2020 में था फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, सेम गाइडलाइन इस बार भी अप्लाई होगा फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि लास्ट ईयर आपको पता है कि जब यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया था तो उसके अंदर बताया गया कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर ईयर के बच्चे हैं उनका असेसमेंट इंटरनल एवल्यूएशन के बेसिस पे होगा, और उसके अंदर उनके असाइनमेंट्स का मार्क्स 50% जो इंटरनल एवल्यूएशन होता है, और प्रीवियस सेमेस्टर या फिर प्रीवियस ईयर का मार्क्स 50% ऐड होगा, और उसके बेसिस पे रिजल्ट जारी किया गया, मतलब उनको प्रमोट किया गया। तो इस बार भी सेम गाइडलाइंस, मतलब जो 2020 में गाइडलाइंस दिया गया था फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर के बच्चों के लिए वही गाइडलाइंस इस बार भी रहेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑन इंटरनल एवल्यूएशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर एज सजेस्टेड इन 2020 गाइडलाइंस। देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था, यूजीसी ने एक कमेटी का गठन किया था और उसके अंदर काफी प्रेस्टिजियस लोग, काफी रेस्पेक्टेड लोग थे, लाइक हमारे हरियाणा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इग्नू के वाइस चांसलर नागेश्वर राव, उन्होंने एक गाइडलाइन दिया कि हाँ इस तरीके से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हो फाइनल ईयर का, और ये चीज आपको फॉलो करना है। और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है उनके लिए भी उन्होंने गाइडलाइन दिया। काफी कंट्रोवर्सी वगैरह होने के बाद जो पहला नोटिस आया था वो 29 अप्रैल को आया था, और फिर कंट्रोवर्सी होने के बाद 6 जुलाई को थोड़ा सा रिवाइज्ड गाइडलाइंस है यूजीसी के साइड से, और उसके अंदर बताया गया किस तरीके से आपको टर्मिनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। आपका यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया, ये एक एडवाइजरी गाइडलाइंस था कि यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके और फाइनल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, इन ऑफलाइन मोड करवा ले या फिर ऑनलाइन मोड में करवा ले, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक यूनिवर्सिटी ने अलग अलग तरीके से करवाया, और फिर उन्होंने बताया इसके अंदर की बैकलॉग के एग्जामिनेशन भी ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में कंपलसरी है करवाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं एडमिशन लेते हैं तो उनका एडमिशन ना छूट जाए। फिर उसके बाद किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से अगर बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं उस टाइम, फिर उसके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है कि कोई भी डिसएडवांटेज या फिर कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो बच्चों को,
और उनके फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया कि गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाई ऑन 29 अप्रैल विल बी रिमेन अनचेंज। तो देखिए 29 अप्रैल को क्या गाइडलाइंस था फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इंटरमीडिएट सेमेस्टर वालों बच्चों के लिए यूजीसी ने ये बताया, और उस गाइडलाइंस में ये था पिछले साल की गाइडलाइंस में, कि यूनिवर्सिटी सारे कंडीशंस को देखे, सारे सिचुएशन को देखे, सबको असेस्ट करे, उसके बाद फिर वो खुद का डिसीजन ले सकता है कि हमें एग्जामिनेशन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। क्योंकि हर एक रीजन में, हर एक स्टेट में अलग अलग फैक्टर्स है, एग्जामिनेशन नहीं हो पाएंगे, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया। ठीक है, अब प्रमोट करना था तो कैसे करना था वो यहाँ पे दिया गया था कि अगर आपको प्रमोट करना है, एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा, नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है कोविड का, तो 50% मार्क्स जो पैटर्न होता है इंटरनल एवल्यूशन के बेसिस पे लेना है, और जो 50% मार्क्स बना वो जो है आपको पिछले सेमेस्टर के बेसिस पे या फिर पिछले ईयर के बेसिस पे आपको लेना है। अगर पिछले ईयर का मार्क्स अवेलेबल नहीं है, जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो 100% इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे, इंटरनल एवल्यूशन के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से काफी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट भी किया, इग्नू ने भी किया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने, सभी ने लगभग प्रमोट किया था। ठीक है, तो ये था हमारा जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका गाइडलाइंस लास्ट ईयर। इस साल भी इग्नू ने यहाँ पे बोल दिया कि वो जो गाइडलाइन था वो एक एडवाइजरी था। अगर सिचुएशन सही है, स्टेट में सारी चीजें नॉर्मल है, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम करवाए या फिर नहीं करवाए, या फिर अगर वो चाहती है कि प्रमोट कर दे तो इस पर भी प्रमोशन दे सकती है। लेकिन ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि यूजीसी के ऊपर, कि यूजीसी ने बोल दिया कि प्रमोट कर दो। एग्जैक्ट इन्होंने बोला है कि मैंने जो 20 में दिया था गाइडलाइंस, वही गाइडलाइंस अभी भी चलेगा, और उस टाइम उन्होंने बताया था कि ये एडवाइजरी गाइडलाइन है, और सारी कंडीशन, सारे सिचुएशन को देखते हुए यूनिवर्सिटी एक डिसीजन ले कि आपको एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट सेमेस्टर का करवाना है या फिर नहीं करवाना है। अगर कंडीशन सही नहीं है स्टेट के अंदर, रीजन के अंदर, सिटीज के अंदर, तो आप एग्जामिनेशन मत करवाओ और आप जो प्रमोट कर दो, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बच्चों का हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने, इग्नू ने भी प्रमोट कर दिया था। राइट, अभी भी सेम गाइडलाइन बोला गया इंटरमीडिएट सेमेस्टर और फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए फॉलो करने के लिए, कि फाइनल ईयर वाले का कंपल्सरी एग्जाम लेना, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो जो हमने लास्ट ईयर गाइडलाइन जारी किया था 2020 में, सेम गाइडलाइंस यहाँ पे वर्क करेगा। देखिए अल्टीमेटली यहाँ से यही बात निकल करके आया कि अभी जो प्रमोशन वाला मामला है वो अब आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो लास्ट ईयर गाइडलाइंस था उसको फॉलो करती है यूनिवर्सिटी और प्रमोट करती है, या फिर आपका एग्जामिनेशन होता है। तो इग्नू ने ऑलरेडी सारी चीजें कर रखा है, और उन्होंने पहले ही गाइडलाइन दे दिया कि हम जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर का स्टूडेंट है उनको दिसंबर में एग्जामिनेशन लेंगे। तो मेरे ख्याल से कम चांसेस है प्रमोशन का, तो आप लोग स्टडी करते रहिए। राइट, और ये सब अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन लेगी या फिर नहीं लेगी, या फिर प्रमोट करेगी। तो जहाँ जहाँ सिचुएशन खराब होगा मेरे ख्याल से वहाँ पे प्रमोट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे रीजन के ऊपर, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, और यूनिवर्सिटी के हाथ में ये डिसीजन है, क्योंकि ये एडवाइजरी है, ये गाइडलाइन है, ये एग्जैक्ट चीज़ें नहीं है कि यही करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के, कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे बच्चे यूजी के अंदर, पीजी के अंदर, तो इस केस में भी जो यूजीसी ने लास्ट ईयर गाइडलाइन जारी किया था 24 सितंबर 2020 को, सेम चीज़ें इस कंडीशन में भी अप्लीकेबल होगी। सो जो भी बच्चे इंटरमीडिएट सेमेस्टर के अंदर है, तो उनका क्लासेस और उनका जो एकेडमिक सेशन है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड में स्टार्ट होगा, जैसे कि लास्ट ईयर जो गाइडलाइन था उसमें दिया गया था। तो वो सब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो किस तरीके से उनका एडमिशन होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन वो कैंसिल हो गया और उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि जो एडमिशन है 12th बोर्ड के आने के बाद ही स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये तो कर दिया क्योंकि इग्नू के अंदर थोड़ा प्रोविजनल एडमिशन होता है, बाद में भी आप जमा करा दो। तो यहाँ पे थोड़ा गाइडलाइन जारी किया है इन्होंने। गाइडलाइन दिया है फॉर बोर्ड, ये सारे बोर्ड जो भी सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ये सब 31 जुलाई से पहले सारे रिजल्ट्स दे दे, ताकि बच्चे जो है एडमिशन ले पाए सही ढंग से और उनका कोई भी नुकसान ना हो। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो एडमिशन है फर्स्ट ईयर प्रोग्राम के अंदर 2021-22 सेशन के लिए कंप्लीट हो जाना चाहिए 30 सितंबर तक। ठीक है, और लास्ट डेट जो है जो भी सीटें खाली रहेगी उसका लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर तक वो सारी चीज़ें भी भर जानी चाहिए, जो भी सीटें खाली रहेगी उसकी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होगा, जमा करना होता है, तो यूनिवर्सिटी या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है वो सब 31 दिसंबर तक टाइम दे बच्चों को, और 31 दिसंबर से पहले अगर नहीं जमा करते तो ऐसा नहीं कि एडमिशन कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। और जो आपका क्लासेस है वो स्टार्ट हो सकता है और 1 अक्टूबर से पहले स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का क्लास,
तो हम लोग का मैं बता दूं कि हम लोग का क्लास जो है आईआईटी कानपुर में 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देंगे और इन सभी चीज़ों को टेबल में बना करके यहाँ पे दे दिया गया। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं सारे को सोशल जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको अगर इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई दिक्कत है, और यहाँ पे फी वगैरह को लेकर के भी है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप बताओगे तो फिर एक अलग वीडियो बनाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। और इतना काफ़ी था, इतना ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट था। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखेंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पे स्पेशली जरूर ज्वाइन करें, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस किया अभी उसको मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप आसानी से वहाँ पे देख पाओगे। कोई भी दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, राइट। सो अभी के लिए नहीं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।